देश में इन दिनों खूब हलचल मची हुई है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के मुद्दे पर अपने ऐतिहासिक फैसले से सभी को चौंका दिया था। जब से ये फैसला आया है तभी से देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में एक अजीब सी खलबली मची हुई है। आने वाली लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर सभी पॉलिटिकल पार्टीज चौकन्ना है और अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कोई कहीं से कोई कमी रहने देना नहीं चाह रहा, साथ ही एक दूसरे पर ब्लेम गेम चल रहा है। अपोजिशन सारी एकजुट होकर पीएम मोदी को टारगेट कर रही है। वहीं इन सबको जबरदस्त जवाब देते हुए भी पीएम मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उन्होंने हाल ही में दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में हुए फ्लोर टेस्ट में अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस करते हुए फ्लोर टेस्ट को क्लियर कर लिया है और साथ ही बीजेपी पर जमकर बरसे हैं और कहा है, द बिगेस्ट चैलेंजर ऑफ बीजेपी इज आम आदमी पार्टी। टुडे इफ बीजेपी इज स्कैर्ड ऑफ एनीवन, इट इज आम आदमी पार्टी। विद utmost responsibility, I want to say that if BJP does not lose Lok Sabha elections in 2024, then Aam Aadmi Party will make India free from BJP in 2029। आज हम जिस मुद्दे को आपके सामने लेकर आए हैं वो दरअसल एक बार फिर से आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है। दरअसल हम आज चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का जिक्र करने वाले हैं, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले काफी कोहराम मचा हुआ है। इस घटना ने डेमोक्रेसी के उस भयानक तस्वीर को दिखाने का काम किया है जिसको देख के सभी काफी हैरान थे। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा किए कारनामों के कारण सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा उसे काफी फटकार भी पड़ी है। तो चलिए जानते हैं कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन से जुड़ी कौन सी वो अपडेट है जो सामने आ रही है, साथ ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले मामले पर क्या अपडेट आई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जीत हासिल करने वाले मेयर मनोज सोंगार की, जिनके द्वारा रविवार को उठाए गए कदम ने सभी को बहुत ही शॉक कर दिया है। दरअसल चंडीगढ़ से मेयर इलेक्शन में जीत हासिल करने वाले मनोज सोंगार ने मेयर पोस्ट से ही रिजाइन कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बता दूं कि ये रेजिग्नेशन उस वक्त आया है जब सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी द्वारा चैलेंज किए मेयर रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई शुरू की है। किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मनोज सोंगार द्वारा ऐसा कदम उठाया जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा मनोज सोंगार ने शनिवार को हुई दिल्ली में सीनियर बीजेपी ऑफिस बेयरर के द्वारा लिए डिसीजन के बाद लिया है। हालांकि इस मैटर पर बीजेपी चंडीगढ़ चीफ जतेंद्र मल्होत्रा ने मनोज सोंगार के रेजिग्नेशन पर सफाई देते हुए कहा, मेयर रिजाइन्ड ऑन मॉरल ग्राउंड्स। द आम आदमी पार्टी and the Congress were vitiating the atmosphere by leveling baseless allegations of vote tampering. Now when fresh polls will be held, people will get to know who takes the majority. ये डिसीजन पार्टी द्वारा लेना कहीं न कहीं अपने आप में डाउट को पैदा कर रहा है। लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं इलेक्शन में धांधली हुई है। डाउट और सीरियस तब हो गया जब चंडीगढ़ बीजेपी ने इलेक्शन प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मशीह को ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट से हटा दिया, वो भी तब जबकि इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि 30 जनवरी को जब से अनिल मशीह ने मेयर इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस करते हुए मनोज सोंगार को मेयर डिक्लेयर किया था, तभी से अपोजिशन कंप्राइजिंग ऑफ आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और मनोज सोंगार के रिमूवल की मांग की थी। वहीं सोमवार को इस मेयर इलेक्टोरल पोस्ट की इलेक्शन में हुई गड़बड़ी पर जब सुनवाई शुरू हुई तो वहाँ एक अलग ही इंटेंस आर्गुमेंट देखा गया, जहां सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ लेड बेंच ने इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ अनिल मशीह को जमकर फटकारा है। मामले की शुरुआत में सीजीआई चंद्रचूड़ ने बैलेट पेपर के साथ की गई टैंपरिंग पर सवाल करते हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मशीह से पूछा कि आपने बैलेट पेपर को डिफेस क्यों किया और आप ऐसा क्यों कर रहे थे, जिसका जवाब देते हुए अनिल मशीह ने बेंच से कहा कि उन्होंने बैलेट पेपर को डिफेस नहीं किया है बल्कि कैंडिडेट्स द्वारा ही इसे डिफेस किया गया है। अनिल मशीह ने आगे कोर्ट को बताया कि कैंडिडेट द्वारा उनके हाथों से बैलेट पेपर को स्नैच करते हुए उसे डिस्ट्रॉय किया गया था। इस बात पर आग बबूला हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने एसजी तुषार मेहता को वार्न करते हुए कहा, मिस्टर सॉलिसिटर, ही शुड फेस लीगल एक्शन, ही इज डिसरप्टिंग द इलेक्शन प्रोसेस। आगे हियरिंग के दौरान प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बेंच से कहा कि चूंकि उन्हें बैलेट पेपर को मार्क करना था वोटिंग होने के बाद, इसलिए उन्होंने उसके बाद डिफेस हुए बैलेट पेपर को सेपरेट कर दिया। हालांकि इस बात पर टोकते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने मसीह को कहा, इट इज क्लियर फ्रॉम द वीडियो दैट यू आर प्लेसिंग एक्स मार्क्स ऑन स्पेसिफिक बैलेट पेपर्स। डिड यू इंडीड मार्क सर्टेन बैलेट पेपर्स विद एक्स? और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि अनिल मशीह ने इस बात से इनकार नहीं किया है और खुद ही एक्सेप्ट किया कि उन्होंने उस पे एक्स मार्क बनाए हैं। जिसके बाद सीजीआई ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा मार्क कितने बैलेट पेपर पर किया है, जिसका जवाब सुनकर आप सभी जरूर चौंक जाएंगे। अनिल मशीह ने सीजीआई से कहा कि उन्होंने 8 पेपर पर ऐसे मार्क्स बनाए थे। जैसे ही ये जवाब आया वैसे ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने एसजी मेहता को टोकते हुए कहा, द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग इज अ सीरियस मैटर। हालांकि इस बात पर एसजी मेहता ने सीजीआई चंद्रचूड़ को बहुत समझाने की कोशिश की। एसजी मेहता ने सीजीआई चंद्रचूड़ से कहा कि वे पूरा वीडियो देख ले, लेकिन एसजी मेहता की एक न सुनी सीजीआई चंद्रचूड़ ने और इस मामले
थाने में ऑर्डर डिक्टेट करते हुए कहा, इन परसुएंस ऑफ इंटरिम ऑर्डर द बैलेट पेपर्स हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट। वी डायरेक्ट दैट द बैलेट पेपर्स व्हिच हैव बीन प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ रजिस्ट्रार जनरल बी प्रोड्यूस्ड टुमारो बिफोर दिस कोर्ट at 10:30 a.m. The necessary security arrangements to ensure the safe transit of the judicial officer nominated by the Registrar General as also the safe custody of the ballot paper। वहीं एक और जो बड़ी अपडेट मेयर इलेक्शन से जुड़ी है सामने आ चुकी है, क्योंकि मेयर मनोज सोंगार ने रिजाइन दे दिया है और अब एक फ्रेश मेयर इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलायंस को एक और बड़ा झटका हाथ लगा है, जहां आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर्स ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। आम आदमी पार्टी काउंसलर्स नेहा मुसावत, पूनम देवी and Gurcharan Kala joined the BJP in Delhi in the presence of senior party leaders। मेयर इलेक्शन पोल की घटना ने सीजीआई चंद्रचूड़ को अचंभे में डाल दिया है। 30 जनवरी को उस काले दिन को भला कौन भूल सकता है जिसमें डेमोक्रेसी की हत्या करने की पूरी कोशिश की गई थी। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मशी ने ऐसा वाहियात काम किया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 30 जनवरी मंगलवार को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस सेक्टर 17 चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन हुए थे। इस चुनाव में फर्स्ट टाइम इंडिया अलायंस की ताकत को आजमाया जा रहा था। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का एक अलायंस बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा हुआ। इंडिया ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे थे कुलदीप कुमार, वहीं बीजेपी की ओर से थे मनोज सोंगार। सभी मेंबर्स ने अपने अपने वोट बैलेट पेपर पर कास्ट कर दिए। सभी के कास्टेड वोट बैलेट बॉक्स में बंद कर दिए गए। फिर थोड़ी देर बाद इस कहानी का असली खेल शुरू हुआ, जहाँ मेंबर्स द्वारा दिए वोट्स की गिनती के लिए उनको बॉक्सेस से बाहर निकालने का काम प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने लॉक खोलते हुए किया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एक नहीं बल्कि 2 बार टोटल वोट्स को काउंट किया, जिसकी संख्या 36 थी। फिर आगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने 36 वोट्स में से 8 वोट्स को इनवैलिड करने की कोशिश को अंजाम दिया। सारे नियम कानून को ताक पर रखते हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बीजेपी पार्टी के मेयर को सिलेक्ट करने के इरादे से ये सब कुछ किया था। वहीं इलेक्शन कमीशन की रूल्स को देखा जाए तो हम ये पाएंगे कि नियम ये कहता है कि अगर बैलेट पेपर में कोई निशान ही ना लगा हो तो उस केस में वो इनवैलिड डिक्लेयर हो सकता है। एक और रूल ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा निशान उस पेपर पर हो तो वैसी सूरत में भी इनवैलिड किया जा सकता है। तीसरा रूल ये कहता है कि जिस पेन या पेंसिल से मार्क किया गया है उसके अलावा दूसरा कोई और राइटिंग मटेरियल यूज होता है तो वैसे केस में भी वो इनवैलिड डिक्लेयर कर जाएगा। आपको बता दो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मशी ने पेन से उसमें कुछ मार्क्स करते हुए इसे इनवैलिड करार देने की इंटेंशन से कदम उठाया था। जहाँ एक और वे बड़ी सफाई से इस काम को अंजाम दे रहे थे, वही वो इस बात से बेखबर थे कि उनके ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा उनकी निगरानी कर रहा था। ये वही कैमरा निकला जिसकी बदौलत इस घटना का पर्दाफाश हुआ है। हालांकि जब उन्होंने अपने काम को अंजाम दे दिया तो उनकी नजर कैमरा पर पड़ी। कई बार वो कैमरा की तरफ देखते हुए पाए गए हैं। कुछ लोगों का ये एलिगेशन है कि वे बार बार कैमरा की तरफ इसलिए देख रहे थे क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि कैमरा 5 मिनट के लिए बंद कर दिया जाएगा। ऐसा ये भी अलेज किया जा रहा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पहले से बीजेपी के साथ कनेक्शन रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने वोट्स की हेराफेरी की है। ऐसा माना जाता है कि अनिल मशी ने 8-10 साल पहले बीजेपी को ज्वाइन किया था। इसके साथ ही अनिल मशी बीजेपी की ओर से माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और तो और वो नॉमिनेटेड काउंसलर भी रह चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 3 जज बेंच कर रही है, जिसमें सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जयबी पर्दीवाला शामिल है। पिटिशनर की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद रहे। वहीं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सिंघवी ने सीजीआई चंद्रचूड़ लेड बेंच के सामने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के काले कारनामों के बारे में खुलासा करते हुए कहा, प्लीज प्ले द ऑडियो ऑल्सो विच इज ऑफ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। वी आस्क्ड टू सी एंड ही सेज यू कैन नॉट सी। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सिंघवी के कहने पर वीडियो फुटेज को देखा। वीडियो फुटेज देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस मामले में आग बबूला हो गई। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सिंघवी से कहा कि अब दोबारा वहां से क्लिप दिखाए जहां से वो बैलेट पेपर लिए भाग रहा है। दोबारा से ये सब अपनी आंखों के सामने। सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ बाकी दोनों जजेस काफी गंभीर सोच में पड़ गए कि आखिर डेमोक्रेसी का किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। सीजीआई चंद्रचूड़ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रवैये पर बेहद गुस्सा होकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहते हैं, इट इज ऑब्वियस दैट ही हैज डिफेस्ड द बैलेट पेपर्स. He needs to be prosecuted. Why is he looking at the camera? Mr. Solicitor, this is a mockery of democracy and murdering democracy. We are appalled. Is this behavior of a returning officer? Wherever there is a cross at the bottom, he does not touch it, and when it is at the top, he alters it. Please tell returning officer that Supreme Court is watching him. अब जबकि इस मामले में कल यानी मंगलवार को सुनवाई होनी है, तो इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या एक्शन लेती है। Keep following Law Chakra for more such legal updates.